हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहद ज़रूरी जानकारी लेके आई हूँ। सेक्स से पहले और बाद पुरुषों को कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से पुरुष इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे उनकी सेक्स लाइफ में कई दिक्कतें आती है। ये सारी बातें मैं आज आपके साथ साझा करने आई हूँ। जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के अनुभव और सलाह के आधार पर है। डॉक्टर मुंदड़ा पिछले 40 वर्षों से सेक्सोलॉजी क्लिनिक में काम करते हैं। उन्होंने 1985 से आशा किरण सेक्स क्लिनिक की स्थापना की है, जिसकी मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। वे सोमवार शुक्रवार यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि शनिवार और रविवार वो मुंबई और पुणे की शाखा में पेशेंट्स को देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक, कोल्हापुर, नगर जैसे अन्य शहरों में भी उनकी क्लिनिक्स कार्यरत है। इतने सालों के अनुभव में उन्होंने बताया है कि सेक्स का एक प्राकृतिक लेकिन जिम्मेदारी से निभाई जाने वाली प्रक्रिया मानी जाती है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हर पुरुष को जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सेक्स के बाद पेशाब करना केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेक्स के दौरान बैक्टीरिया प्राइवेट पार्ट में चले जाते हैं और यदि आप सेक्स के बाद पेशाब करते हैं तो ये बैक्टीरिया बाहर निकल आते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा कम हो जाता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि सेक्स से पहले खाना खाना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, आप खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना खाना और सेक्स के बीच में कम से कम 2 घंटों का अंतर होना चाहिए, क्योंकि तुरंत बाद सेक्स के अपचन, थकान और पाचन संबंधित दिक्कतें हो सकती है, जिससे ऊर्जा और उत्साह दोनों कम हो जाता है। तीसरी बात, सेक्स के बाद क्या खाना पीना चाहिए? सेक्स के बाद थोड़ी थकावट महसूस होना सामान्य है, लेकिन परंतु कुछ खाना भी जरूरी होता है। लेकिन तुरंत कुछ भारी खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि थोड़ा रुककर 1-2 ग्लास पानी या फिर दूध लेकर आप फायदेमंद हो सकते हैं। दही जैसे प्रोबायोटिक पदार्थ भी पाचन में सहायक हो सकते हैं, लेकिन रात में फल खाना पाचन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इन सब से बचना चाहिए। अगली जरूरी बात है कंडोम के उपयोग की बात। उसका सही तरीके से निपटारा करना। कई पुरुष इस्तेमाल किए हुए कंडोम्स को बेड या तकिए के नीचे रख देते हैं, जो गलत है, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कंडोम को सावधानी से निकालें, टिश्यू में लपेटें और डस्टबिन में डालें। न तो खुले में फेंके, ना ही उसको जलाएं। इसके बाद आती है अंडरवेयर की। सेक्स के समय जो अंडरवेयर पहनी जाती है वह अक्सर पसीने, हार्मोन और शरीर स्राव को सोख लेती है, और यदि आप वही अंडरवेयर दोबारा जाते हैं पहनने तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए सेक्स के बाद हमेशा साफ कपड़े पहनना जरूरी है। यह नियम महिलाओं पर भी उतना ही लागू होता है। फिर आता है इमोशनल कनेक्ट। जी हाँ, सेक्स के तुरंत बाद कई पुरुष मोबाइल, किताब या कहीं और व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मुंदड़ा का कहना है कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। इसीलिए पार्टनर को अकेला ना छोड़े, उनके साथ समय बिताए, बात करे, उन्हें गले लगाए, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। और आखिर में बात आती है नाइट ड्रेस की। ये भले ही छोटी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। अक्सर लोग सेक्स के अगले दिन भी वही कपड़े पहनकर बेडरूम में जाते हैं, जो मूड खराब करने का एक कारण हो सकता है। डॉक्टर मुंदड़ा का कहना है कि अगले दिन ताज़ा, साफ और नए ड्रेस की पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे माहौल सकारात्मक बनेगा और दोनों पार्टनर्स को फ्रेशनेस महसूस होगी। इसीलिए दोस्तों, ये 7 बातें हर पुरुष को, महिला को ध्यान में रखनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगी और जीवन में संतुलन व आनंद लेकर आएगी। अगर आप इस विषय में और मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी भी तरह की सेक्स संबंधित समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थित आशा किरण सेक्स क्लिनिक में जरूर एक बार भेंट दे। संपर्क की सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। अगर कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जानकारी उपयोगी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।